बात हरियाणा की करेंगे, जहां पर विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। नायब सिंह सैनी ही होंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिनके नाम पर, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। लेकिन खास बात यह है कि प्रस्ताव किसने आगे रखा? प्रस्ताव अनिल विज ने आगे रखा। अनिल विज वो शख्स जो कि अपनी दावेदारी पेश कर चुके थे कि वो मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है, तो यानी कि खुलकर सामने आए थे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ही पर्यवेक्षक थे, मोहन यादव पर्यवेक्षक थे, और ये जलेबी खिलाई गई। जलेबी खासी चर्चा में रही और कुछ इसी तरह से उनको मिठाई खिलाई गई, ये जलेबी खिलाई गई। तो ये हरियाणा की दिलचस्प तस्वीरें, जिस जलेबी का बड़ा जिक्र हुआ और आखिर में वो जलेबी बीजेपी ने खाई है और नायब सिंह सैनी ही वो चेहरा रहे जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। और उसके बाद जब उनको मुख्यमंत्री यानी कि विधायक दल का नेता उनको चुना गया, कल शपथ ग्रहण भी होगा। हरियाणा में इतिहास बीजेपी ने रचा है, हैट्रिक लगाई है जीत की, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीती है, रिकॉर्ड नंबर उन्होंने 48 हासिल किए। 90 सीटों में कांग्रेस 37 पर सिमट गई। आस और एग्जिट पोल में जहां कांग्रेस पार्टी ज्यादा जीत रही थी। लेकिन ये दो तस्वीरें, अमित शाह खुद पर्यवेक्षक बने, मोहन यादव पर्यवेक्षक बनाए गए थे और अनिल विज नाम के नायब सिंह सैनी के नाम के प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से वो कार्यकर्ताओं से, विधायकों से मिले और कल शपथ ग्रहण का रास्ता बताया जा रहा है कि साफ है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार गठन के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी और किस तरह से उनके नाम का ऐलान हुआ, उनके नाम के प्रस्ताव को आगे रखा गया, वो भी आपको सुनाते हैं। हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत एक ही प्रस्ताव मिला है, जो किशन कुमार देवी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सैनी साहब को मुझे आगे आ जाइए। तमाम हमारे सांसदगण हरियाणा के उन सब का भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है। आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी, और आपके सपनों को, जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं, उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। हरियाणा में नायब सिंह सैनी अब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और हवा कांग्रेस के पक्ष में चल रही थी, ऐसा माहौल था। लेकिन जब बीजेपी को जीत मिली तो सेहरा नायब सिंह सैनी के सर पर बंधा। 2014 में पहली बार बीजेपी से विधायक नायब सिंह सैनी बने, लेकिन पार्टी संगठन में लगातार महत्वपूर्ण पदों पर वो काम जरूर करते रहे। मुख्यमंत्री बनने तक का सफर हम आपको बताएंगे कि अंबाला से राजनीतिक करियर की उन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद वो सक्रिय राजनीति में लगातार रहे, संगठन के लिए काम करते रहे, किसान मोर्चा के महासचिव रहे, विभिन्न पदों पर वो लगातार बने रहे। पिछले वर्ष हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, वहां उसकी सराहना हुई। ऐसे समय में जब हरियाणा में कांग्रेस अपने पैर जमाने में लगी हुई थी, तब वो अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने तौर पर संगठन को काफी मजबूत किया। पूरे हरियाणा में बीजेपी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 12 मार्च 2024 को वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसे माहौल में जब ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को इस बार बहुत मुश्किल होगी, वो दोबारा सत्ता पा पाएगी या नहीं, हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं, लेकिन अब कल वो फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अमन भारद्वाज हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, इस महत्वपूर्ण जीत में
और मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार बनना नायब सिंह सैनी की ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और ये उनके किस परिश्रम का परिणाम है। देखिए, जिस तरीके से, जिस धैर्य से सईद उन्होंने पिछले 3 महीने में, जब से उनको ऐलान किया गया कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो उनका जो धैर्य था, जो पेशेंस थी, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक तरीके से उनके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हुई, उनके लिए सकारात्मक थी, क्योंकि उतने धैर्य किसी और लीडर ने नहीं रखा जिनका राजनीतिक करियर दशकों से था और जो 2-3 बार भी विधायक बनकर आ रहे थे बीजेपी के, तो उनके लिए भी ये धैर्य रखना उस तरीके से नजर नहीं आया। उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से। तो एक वो, और दूसरा उसके साथ साथ सही जो पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज हैं, जो लोगों के लिए किए गए 10 साल के बीजेपी के काम थे, उसको बीजेपी ने सही तरीके से रिप्रेजेंट किया। सही टाइम पर आकर चेहरा बदला, उस चेहरे को लोगों के लिए अमन आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि राजभवन पहुंचने वाले हैं अमित शाह, साथ ही साथ नायब सिंह सैनी और साथ ही साथ हमारे मंजीत सहगल संवाददाता जुड़ गए हैं। मंजीत, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या देखने को मिल रहा है? कितनी देर में पहुंचने वाले हैं वहां पर ये दोनों ही, अमित शाह जी और नायब सिंह सैनी? देखिए शशि, जहां तक तैयारियों की बात है तो इस वक्त राजभवन की तरफ जाने वाले जितने भी मार्ग हैं उनको सील कर दिया गया है और समय की अगर बात करें तो जिस जगह से उनको यहां पर पहुंचना है 5 से 10 मिनट का समय ज्यादा से ज्यादा लगेगा। और चारों तरफ आप इस वक्त नजर दौड़ाएं तो पुलिस की तैनाती है, पूरे सुरक्षा प्रबंध चाक चौबंद है, परिवहन पूरी तरह से रोक दिया गया है और नायब सिंह सैनी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर किसी भी वक्त, देखिए ये काफिला यहां पर पहुंचना शुरू हो गया है और किसी भी वक्त ये सभी नेता सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन में प्रवेश कर सकते हैं। और देखिए गाड़ियां आनी शुरू हो गई है, सबसे पहले सुरक्षक के वाहन आ रहे हैं और उसके बाद जो जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, नायब सिंह सैनी है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके साथ दूसरे केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, सभी यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और संविधान के तौर तरीकों के मुताबिक यहां पर सरकार बनाने का दावा आज भारतीय जनता पार्टी पेश करेगी। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना रही है। जहां तक नायब सिंह सैनी की बात है, 6 महीने पहले उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी, चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, चारों तरफ नाराजगी थी, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी नाराजगी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी उन्होंने इस तरह से उसने काम किया कि एक बार फिर से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हैं, हो जाएंगे। अभी उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। कल विधिवत तौर पर वो 11 बजे मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेंगे। कुल 14 वैकेंसीज उनकी कैबिनेट में है, उनके समेत। तो कौन कौन मंत्री बनेगा, अब सबकी नजर इसी पे है। बड़ी बात यह है कि उनके नाम को जो प्रपोज किया गया वो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने किया। अनिल विज ने चुनाव के दौरान दावा भी किया था कि वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन लगता है उनको मना लिया गया है, लेकिन अब वो कैबिनेट का हिस्सा भी बन सकते हैं। वहीं 3 महिला नेताओं, महिला एमएलए के नाम भी सामने आ रहे हैं, उनमें से भी किसी को कैबिनेट की बर्थ मिल सकती है। सावित्री जिंदल जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीती हैं, श्रुति चौधरी या फिर आरती राव, इनके नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। तो यह कैबिनेट का साइज 14 रह गया मुख्यमंत्री समेत। और अब विधिवत तौर से सरकार बनाने का दावा आज हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करने जा रहे हैं। सभी बड़े नेता उनके साथ रहेंगे और देखिए गहमा गहमी हमें देखने को मिल रही है। वाहन लगातार आ रहे हैं, ज्यादातर सुरक्षा, और उनमें कुछ एमएलए भी शामिल हो सकते हैं और किसी भी समय इस वक्त नायब सिंह सैनी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के राजभवन में पहुंच सकते हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकार है उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और दूसरे आला नेता यहां पर पहुंचने की उम्मीद है। बहुत बड़ा समारोह कल पंचकुला में मनाया जा रहा है, उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। फिलहाल सबकी नजरें राजभवन में है।